हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्षित त्रिपाठी और आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ पॉवर्टी एज अ चैलेंज इकोनॉमिक का चैप्टर 2। ठीक है, तो पॉवर्टी एज चैलेंज का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पॉवर्टी एज चैलेंज का मतलब क्या होता है। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी और चैलेंज मतलब होता है क्या, चुनौती। ठीक है, तो गरीबी क्या है, गरीबी इन लोगों के लिए, गरीबी लोगों के लिए क्या है, एक चुनौती है। ठीक है, जिन चुनौतियों का सामना करते करते कितने लोग मर भी जाते हैं। मैं आज अब हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि गरीबी इसके कारण क्या होता है कि हमारे देश में कितने लोग क्या हैं वो गरीब हैं, और गरीबी के कारण उन लोगों को क्या क्या जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है, गरीबी के कारण उनको क्या क्या परेशानियां झेलना पड़ रहा है। उन सब चीज़ों को इस चैप्टर में हम क्या करेंगे और पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने गरीब लोगों के लिए क्या क्या काम किया है वो भी क्या करेंगे इस चैप्टर में, हम उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। In our daily life, we come across many poor people, such as landless labor in village, people living in judies, daily wage worker and construction sites, child labor in dahabas, rickshaw puller, domestic servant and cobblers, beggars, etc. ठीक है, तो ये लोग क्या है, देखो हमारे, आपने सुना होगा कि हमारे देश में जो है आपको कितने गरीब लोग देखने को मिल जाते हैं। ओके, हमारे देश में आपने देखा होगा, आप लोग शहर में रहते होगे तो जो लोग होते हैं उनके पास क्या होता है, खुद की ज़मीन नहीं है वो उनके पास। आप जब रास्ते पे शहर में जाते होगे तो लोग क्या करते हैं, कितने लोग जो गरीब लोग रहते हैं वो आपको क्या करते हैं, फुटपाथ पे सोए रहते हैं। कितने लोग आपको गाड़ी चलाते हैं तो कितने लोग गाड़ी में ही सोए रहते हैं। तो ये लोग क्या है, ये लोग गरीब लोग हैं, इनके पास अपना ज़मीन नहीं है रहने के लिए। ठीक है, और कितने सारे बच्चे भी, चाइल्ड लेबर बच्चे जो हैं वो भी काम करते हैं। कितने लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उससे अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, और उनके पास अपने रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए शुद्ध पैसा नहीं है उनके पास, किसी के पास काम करते हैं और उनके पास इतना ही पैसा नहीं कि वो दिन भर काम करते हैं, उसके बाद भी क्या है, उनके घर के परिवार के लोगों का क्या है, पेट नहीं भर पाता है। तो ये जो गरीब लोग हैं भारत देश में, इनके लिए सरकार ने क्या क्या काम किया है उनके बारे में क्या करने वाले हैं, हम आपको इस चैप्टर में डिटेल वाइज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अबाउट 30 करोड़ पीपल लाइव इन पावर्टी। ठीक है, हमारे देश में लमसम 30 करोड़ लोग ऐसे हैं। ठीक है, कैसे लोग, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, गरीबी का सामना कर रहे हैं। गरीबी के कारण उनकी ज़िंदगी क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। उनके बच्चे अच्छे शिक्षा नहीं पा रहे हैं, अच्छा घर नहीं रह पा रहे हैं, अच्छी लोगों की तरह अपने जीवन व्यापन नहीं कर पा रहे हैं, और गरीबी में उनकी पूरी ज़िंदगी बीत जा रही है और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और उनके लिए सरकार क्या काम कर रही है इसके लिए हम देखेंगे, और उन गरीब बच्चों के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पावर्टी क्या है, पावर्टी एक मेन फंडा है बेटा, जो इस तरह इतनी आसान शब्द में ख़त्म नहीं हो सकती। पावर्टी के लिए अगर मैं 50 लाइन भी कहूँ तो पावर्टी इतनी आसान तरह से ख़त्म होने वाली नहीं है। ठीक है, पावर्टी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ सिंपल भाषा में। पावर्टी एक गरीबी है, एक गरीब व्यक्ति जो आपको हर जगह देखने को मिलता है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, एक अपना खर्चा चलाने भर के पास भी उसके पास पैसा नहीं है, तो वही व्यक्ति गरीब कहने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ गरीब का डिफिनेशन इस बुक में क्या दिया गया है। यूजली द लेवल ऑफ इनकम एंड कंफ्यूजन आर यूज टू डिफाइन पॉवर्टी इन इंडिया। Poverty can be defined the lack of common things like food, clothing, shelter, safe drinking water, medical care, education or determine quality of life। पॉवर्टी के कारण इसमें कहा जा रहा है चैप्टर में कि पॉवर्टी एक इनकम है, जो मानिए जिसके पास पैसा नहीं है वो व्यक्ति क्या है, वो आपको एक गरीब है। ठीक है, यही पॉवर्टी का मतलब है, और कोई चीज़ नहीं है। हमारे इंडिया में कितने कॉमन पीपल हैं जिनके पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, अपना घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो क्या है, उनको, उनके लिए सरकार ने क्या किया, सरकार उनके लिए कर रही है कि उनको कपड़ा दिया जाए, उनको खाना दिया जाए, उनको घर रहने के लिए दिया जाए। हमारी सरकार कोशिश कर रही है उनको एक अच्छा पानी दिया जाए खाने के लिए। उनके तरफ से सरकारी हॉस्पिटल बनाया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया, जिसमें उन लोगों को क्या किया जाए, उनको दवाई दिया जाए। एजुकेशन के लिए सरकार ने उनके लिए स्कूल खुलवाया, मिड डे मील का
योजना चलवाया, ठीक है, और डिटरमाइंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और बहुत ही सारे योजना सरकार ने चलवाया कि गरीब लोगों के क्या हो सके, जीवन यापन उनके लिए आसान हो सके और उनकी गरीबी क्या हो, खत्म हो सके, ठीक है। बट इतनी आसानी तरह से गरीब व्यक्ति की गरीबी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि अभी भी ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर बच्चे, आज के समय में बात कर रहा हूं, आज के समय में 2021 की बात कर रहा हूं, कि आज के समय में भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 5 या 7 क्लास में पढ़ रहे हैं और उतनी तक ही उनकी शिक्षा है, वो उससे अधिक तक पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनके माता पिता का एफर्ट ही नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं है उनके पास खाने के लिए चीज़ नहीं है, इसके कारण, ठीक है। हो सकता है गवर्नमेंट के किए हुए काम से बहुत ही सारी जगह पर ये काम हुआ है, बट पूरे जगह नहीं हुआ है। पावर्टी हैज़ बोथ डायमेंशनल इकोनॉमिकल एज एंड सोशल, ठीक है। पावर्टी क्या है, पावर्टी एक ऐसी चीज़ है जो आपको इकोनॉमिकल यानी कि पैसे में और सोशल लोगों के बीच में अमीर गरीब का क्या है, यहाँ पर बोथ होता है, ठीक है, बात होता है। अब यहाँ पर अदर इंडिकेटर ऑफ पावर्टी, अदर चीज़ क्या है पावर्टी की, तो नाउ पावर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर लाइक इंडिकेटर लेवल, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एक्सेस सेफ ड्रिंकिंग वाटर, sanitation, etc. Nowadays of the concept social exclusion become very common in the analysis is the poverty, ठीक है। अदर ये इसमें कहा जा रहा है, ये हमारा बता रहा है बुक में, ये लिखा हुआ है कि लोगों को क्या हो रहा है, एक अच्छी हेल्थ के लिए उनके पास सुविधा नहीं मिल पा रहा है, कि अगर कोई व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है तो उसको एक अच्छी दवा के लिए घर नहीं मिल पा, एक अच्छी दवा के लिए अस्पताल नहीं मिल पा रहा है। लोग क्या है, लोग आपको बेरोजगार हैं, उनके पास उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है करने के लिए, खाने के लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है, एक अच्छा स्कूल नहीं है, यही एक क्या है, यही आपको एक पावर्टी की चीज़ यहाँ पर है। सोशल एक्सक्लूजन मीन जनरल पुअर आर एक्सक्लूडेड इन द कम्युनिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पर हो रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनके पास क्या है, वो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी उनको क्या है, गरीब लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी में, हर एक रोज़ उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। मानो जो व्यक्ति फुटपाथ पे रह रहा है, आप शहर में देखते हो जो लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं, क्या हो रहा है, अगर आज ही बारिश पड़ने लगे तो वो लोग कहाँ पे रहेंगे, वो लोग इधर उधर छिपते हैं, कहीं पे छिपते हैं, कितने लोग तो भीग भी जाते हैं, तो उन लोग को क्या किया जाए, ठंडे में कैसे वो लोग अपने जीवन को यापन करेंगे। तो गरीब व्यक्ति को क्या है, गरीब व्यक्ति को रेगुलर चुनौतियों का क्या करना पड़ रहा है, रेगुलर रोजाना चुनौतियों का गरीब व्यक्ति को सामना आसानी से करना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया विलोनबिलिटी, ठीक है। विलोनबिलिटी मतलब क्या होता है, विलोनबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ द कर्टेन कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द बिकमिंग ऑफ रिमेनिंग पुअर इन अ कमिंग ईयर, ठीक है, रिमेनिंग पुअर ऑफ कमिंग ईयर, यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी बड़ी संख्या में क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ के लोग आपको काफ़ी बड़ी संख्या में, यहाँ के लोग भारत देश में काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ के लोग आपको गरीब मिल जाते हैं, ठीक है। क्यों, बेरोजगार हैं, कितने लोग पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तब पर भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है। मानिए यूपीएससी का एग्ज़ाम ले लें, यूपीएससी में हर ईयर 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें से 1000 बच्चे सिर्फ क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, बाकी 9,99,000 बच्चे क्या होते हैं, उसमें किसी का 5th अटेम्प्ट है, तो क्या होगा, किसी का उम्र 30 साल हो गया तो वो तो बेरोजगारी है ना बेटा, अभी तक तो माता पिता के पैसों से ही पढ़ रहा था, ठीक है। So the people from backward caste individual like widows, physical handicapped are more vulnerable, ठीक है। vulnerable यानी कि अभी तो ये जो लोगों के हाथ पैर हैं और जो लोग अच्छे से कुछ काम कर सकते हैं उनके लिए तो बात छोड़िए, अभी जो लोग क्या हैं, जो लोग के हैंडीकैप्ड हैं, जिनका हाथ पैर नहीं है, लंगड़े हैं, ठीक है, उनके क्या है, किसी का हाथ पैर नहीं है, कोई चल नहीं सकता है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई आँख से अंधा है, इन लोगों को तो क्या है, और इन चीज़ों की गरीबियों का सामना, और इन लोगों को तो सबसे ज़्यादा इस गरीबी से दिक्कत है। द पॉसेस ग्रेटर रिस्क एट द टाइम नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, और इन लोगों को क्या है, नेचुरल डिजास्टर यानी कि नेचुरल डिजास्टर, कभी भूकंप से, इन सब चीज़ों से भी इन लोगों को क्या होता है, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पावर्टी लाइन, इट इज़ द बेस ऑन द इनकम कंट्रीब्यूशन लेवल, इट इज़ द बेस ऑफ इनकम कंट्रीब्यूशन लेवल, यानी कि पावर्टी क्यों है, पावर्टी इसीलिए है क्योंकि लोगों के पास क्या है, पैसा नहीं है। इस देश में, इस भारत देश में या हर एक देश में एक मूल्य चीज़ वही है, पैसा, ठीक है। मनी के कारण अगर हर एक व्यक्ति के पास अगर मनी है तो क्या है, वो आपको पावर्टी होगा ही नहीं, वो व्यक्ति कभी भी आपको क्या होगा, गरीब होगा ही नहीं। मेन मकसद क्या है, मेन चीज़ यही है, मनी, और मनी के कारण ही कोई व्यक्ति क्या है, गरीब है, ठीक है। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ़
his of her income of confusion level fall below a given minimum level necessary to satisfy basic need। ठीक है, गरीब लोगों को क्या है, पैसों की बहुत ही दिक्कत होती है। वो अपना क्या कर रहे हैं, मिनिमम उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो क्या कर सके, वो अपने नीड को यानी कि उनका जो नीड है, उन्हें जो चीज़ चाहिए उसको सिर्फ वो पूरा कर सके, उनके पास इतना भी पैसा नहीं है। ठीक है, मतलब उनको खाना खाने के लिए चाहिए एक अच्छा खाना, तो उनके पास इतना ही पैसा नहीं है कि वो एक अच्छा खाना तक खा सके। ठीक है, पावर्टी लाइन वेरियस विथ टाइम प्लेस। ठीक है, पावर्टी लाइन क्या है, पावर्टी लाइन एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के साथ रोज़ाना लोग पावर्टी की गरीबी का सामना रोज़ाना करते हैं, जो गरीब लोग हैं। फॉर द ईयर 2009 एंड 2010 द पावर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वॉज फिक्स एट ₹673 पर मंथ फॉर रूरल एरिया एंड ₹860 अर्बन एरिया। रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया के बारे में तो आपने क्लास 8 में और 7 में पढ़ लिया है। रूरल एरिया और अर्बन एरिया का क्या होता है, ये आपको गांव और शहर की बात की जा रही है। तो जो लोग होते हैं, शहर के लोगों को 860 रुपये दिया जा रहा है, और रूरल एरिया में जो आपको लोग हैं उनको क्या है 670 शहर के। ठीक है, तो उन लोगों को क्या है 673 रुपये आपको क्या किया है, सरकार ने किया है। 2009 से 2010 में ये एक रूल निकला हुआ है कि जो गरीब लोग हैं उनको इतना पैसा क्या किया जाए, इतना पैसा मंथली में दिया जाए। बट अगर बच्चा मैं कहूँ ये बात, तो काफ़ी कम लोगों को ये चीज़, ये जो अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी कम लोगों को ये अमाउंट आपको मिलता है। अगर सबको मिलता है तो गरीबी आज यहाँ पर भारत देश में रहती नहीं, क्योंकि इतने पैसे मिल जाने पर एक व्यक्ति का खर्चा तो चलेगा नहीं, बट कुछ उसका हेल्प हो सकता है। अगर आज के समय में बात किया जाए तो पर मंथ 860 रुपये और 673 रुपये से किसी व्यक्ति का कुछ होने वाला है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति 20,000 रुपये महीना कमाता है, 20,000 रुपये महीना कमाता है, तब पर भी उसका खाने के लिए कुछ नहीं हो पाता है, दिक्कत होता है परिवार में। परिवार के वो व्यक्ति का वो चीज़ मांग रहा है, वो व्यक्ति वो चीज़ मांग रहा है, वो चीज़ पूरा हो ही नहीं पाता है। तो ये 600 और 800 रुपये से क्या होने वाला है भाई, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, द पावर्टी लाइन एस्टिमेटेड पीरियडिकली बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नेशनल सर्वे सर्वेक्षण ने जब किया, NSS इसको कहते हैं, NSSO इसको कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। और ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने जब सर्वे किया तो इसे काफ़ी लोग मिले, यानी कि लमसम 30 करोड़ लोग मिले भारत में, जो क्या है, जो आपको गरीबी का सामना कर रहे हैं। एस्टिमेट ऑफ पावर्टी, द एसिडेंस ऑफ द पावर्टी इन इंडिया वॉज अराउंड 55% इन 1973 विच डिक्लाइन द 36% इन 1993 फॉर द 26% इन 2000। तो सरकार ने ऐसा काम किया, तो जब सरकार ने सर्वे किया तो सरकार को 55% लोग पता चले 1973 में कि भारत के 55% लोग क्या है, गरीब हैं। बट जब भारत ने 1993 में जब सर्वे किया तो 36% लोग पता चला कि गरीब हैं, और जब भारत में 2000 में सर्वे किया तो पता चला कि 26% लोग क्या है, अब गरीब बचे हैं। अब भारत का 2021 या 2011 का सर्वे अगर हम देखेंगे तो लमसम अब कुछ इंडिया में 20% अराउंड या 22% अराउंड गरीब लोग रह चुके हैं। ठीक है, ये भारत का क्या है, सर्वे आपको बता रहा है। ठीक है, द पावर्टी इन इंडिया इज़ रिड्यूस परसेंटेज वाइज बट नंबर वाइज इन हग। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमारे देश की जो पावर्टी है, यानी कि जो लोगों की गरीबी है, वो समय के अनुसार वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कुछ लोग आपको क्या है, गरीबी लोगों की क्या हो रही है, ख़त्म हो रहा है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको क्या हो, उनको रोजगार मिल रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, आपको गरीबी खत्म हो रही है। हमारी सरकार ने रोजगार पे काफ़ी ध्यान दिया है, उसके लिए कितने एक्ट निकाले हैं उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, आपको पढ़ेंगे। ठीक है, सोशल ग्रुप विच आर मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ पावर्टी आर शेड्यूल कास्ट एज शेड्यूल ट्राइब हॉस्टेबल्स। ठीक है, तो सोशल ग्रुप्स के जो लोग हैं, यानी कि जो गरीब लोग हैं, और उनका अच्छा कास्ट भी नहीं है, तो उनके लिए भी क्या होगा, उनके लिए भी सरकार उनके लिए भी क्या होगा, घर और सारी चीज़ें उनको भी क्या करेगी, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली। देखो, एक मेन चीज़ अगर मैं कहूँ तो ये शब्द एक 2 लाइन में ख़त्म होने वाला नहीं है, ये बहुत ही बड़ा शब्द है। इनइक्वालिटी का मतलब होता क्या है, मैं पहले आपको ये बताता हूँ, पर मेरे बताने हुए से ये इनइक्वालिटी इतनी ही नहीं है, बट मैं थोड़ा सा आपको समझा सकता हूँ। इनइक्वालिटी का मतलब होता है क्या, इनइक्वालिटी का मतलब कि लोगों के साथ
अमीर और गरीब में जब भेदभाव होता है तो इसी चीज़ को इनइक्वालिटी कहते हैं। इक्वालिटी यानी कि गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति दोनों के साथ समानता का अधिकार दिया जा रहा है, उन्हें समानता हर चीज़ के साथ दी जा रही है, किसी के भी साथ उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो वो क्या होता है, वो आपको इक्वालिटी होता है। बट इनइक्वालिटी वो चीज़ होती है कि उन लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, उन लोगों के साथ आपको भेदभाव किया जा रहा है, उनको हर एक जगह आपको समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी। इस लाइन में इससे अधिक कोई नहीं है। Poor people, old people, women and female children decline equal and access the family able resources, they are poorest of the people। ठीक हो, लोग गरीब क्यों हैं, लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि उसकी ओल्ड फैमिली जो है, घर के गरीब दादा दादी जो हैं, मम्मी पापा जो हैं, ये लोग क्या है, इन लोग के जो लोग हैं, बच्चे जो हैं, इन सब लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, खाना नहीं खाने के लिए मिल रहा है, इसी लोग क्या है, यहाँ के लोग क्या है, आपको गरीब हैं। इंटर स्टेट disparities, the proportion of poor people is not the same in every state. In 20 states are union territories, the poverty ratio is less than national average। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको 20 स्टेट, देखो यहाँ पर हर एक स्टेट क्या है, हर एक जगह आपको, हर एक स्टेट आपको क्या है, गरीब नहीं है, बट यहाँ पर 20 स्टेट जो है, यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज जो 20 स्टेट है, इसी में से कुछ कुछ रेशियो पावर्टी की अभी क्या हो रही है, आपको ख़त्म हो रही है, और कुछ कुछ क्या है, लोग अब बहुत ही कम एवरेज आपको लोग क्या है, गरीब देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ओडिशा एंड बिहार एंड पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, द रेशियो 47% एंड 43% रेस्पेक्टिवली। लोएस्ट इंडियंस द पावर्टी ऑफ फाउंड जम्मू एंड कश्मीर, पावर्टी रेशियो इज द 3.5%। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पे है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा गरीबी आपको क्या है, ओडिशा में आपको 47% गरीबी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और बिहार में आपको 43% गरीबी है, और जम्मू एंड कश्मीर में आपको 3.5% गरीबी है। यानी कि यही अभी तीन चीज़, यही जो है आपको बिहार जो है, उसके बाद उड़ीसा जो है, और उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर जो है, यहीं पर आज तक आपको क्या है, गरीबी देखने को मिल रही है। यानी कि यहीं के लोग आपको क्या है, ज़्यादा बेरोजगार हैं, और यहीं के लोग आपको ज़्यादा गरीब हैं। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को इनके लिए काम करना चाहिए। ग्लोबल पावर्टी सिनारियो, ठीक है, ग्लोबल पावर्टी सिनारियो का मतलब क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। देयर हैज़ बीन सब्लिटेरिकल डिक्लाइन इन ग्लोबल पावर्टी, however it is marked with a great regionalism difference. Poverty has declined more in China and Southeast Asia country। ठीक है, यानी कि देखिए गरीबी इतनी आसानी तरह से ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, गरीबी ख़त्म होने के लिए क्या होगा, हमारे पूरे देश में जितने भी गरीब लोग हैं, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लिए पहले अच्छा अच्छा काम करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, गरीबी आपको ख़त्म होगा। पॉवर्टी मतलब क्या होता है, पॉवर्टी मतलब को डिक्लाइन। और चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री में जो लोग गरीब थे, ठीक है, जो लोग गरीब थे, उन लोगों को क्या है, गरीबी उनकी क्या की जा रही है, गरीबी उनकी क्या की जा रही है, आपको ख़त्म की जा रही है। वर्ल्ड बैंक हैज़ डिफाइंड द पॉवर्टी एज द पॉवर्टी अर्निंग लेस देन 1.25 पर डे। यानी कि यहाँ पर ये पता चला है कि आपको जो नेपाल है, ठीक है, जो नेपाल है, नेपाल के जो लोग हैं, यहाँ के लोग एक दिन में, ठीक है, ये जो आपको साउथ ईस्ट का एशिया, यहाँ पर जो हमने बात किया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना, ये जो हमने दो चीज़ बात किया, और यहाँ के हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, ठीक है, हमारा वर्ल्ड बैंक बताता है कि हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, वो एक दिन में 1.25, ठीक है, पर डॉलर यहाँ क्या करते हैं, एक दिन में अर्निंग करते हैं, यानी कि 100 रुपये पर दिन पर। क्या यहाँ के लोग 100 रुपये पर दिन पर क्या करते हैं, बिहार के, उड़ीसा के, जम्मू एंड कश्मीर के लोग एक दिन में 100 रुपये क्या करते हैं, आपको कमाते हैं, और इसीलिए इनकी क्या है, गरीबी यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशनल कॉल एंड रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन हैज़ द 1990 लेवल बाय द 2050। और गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे यूनाइटेड स्टेट जो 7 आपको यूनाइटेड स्टेट हैं, इन्होंने बहुत ही काम किया हमारे क्या है, इन सब चीज़ों में कि गरीबी ख़त्म हो जाए, और इसके लिए हमारी सरकार क्या है, 1990 से लेकर 2050 तक आज तक गरीबी पे काम करती आ रही है, और गरीबी जो लोग थे, काफ़ी गरीब जो लोग थे, उनकी गरीबी ख़त्म करने की क्या की जा रही है, कोशिश किया जा रहा है। कॉज ऑफ पॉवर्टी, दे आर द नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि यहाँ के जो नंबर ऑफ़ लोग, काफ़ी जो ज़्यादा गरीब लोग थे, उनकी क्या है, गरीबी ख़त्म करने की क्या की जा रही है, यहाँ पे सरकार आपको कोशिश कर रही है। ठीक है, तो वन हिस्टोरिकल रीज़न इज़ द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द
ब्रिटिश कॉनिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि हमारे देश में जो लोग थे वो काफ़ी गरीब क्यों हुए, गरीब इसलिए हुए क्योंकि हमारे देश में जो ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे तो उन्होंने हमारे देश से काफ़ी सारे सोने, काफ़ी सारी चीज़ें क्या ले जाकर अपने देशों में सेल कर दिया और वो भी फ्री में लेके जाते थे। तो इसके कारण क्या हुआ, हमारा देश के गरीब होने के, हमारे देश के गरीब होने के यही मेन आपको रीज़न थे। ठीक है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, आपको लिंक दे दिया है। आज हम लोग यही तक पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 आपको जल्द ही आप लोगों के सामने आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में सब मेरे गैजेट दिए हुए हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, तो उनको जाकर आप खरीद सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।